हेलो एवरीवन। आज हम एनालिटिकल स्कूल में इम्पेरेटिव थ्योरी को समझेंगे। एनालिटिकल स्कूल को लेकर अलग अलग एक्सपोनेंट्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। एक एक करके हम इन सारे एक्सपोनेंट्स के व्यूज़ को कवर करेंगे, पर इससे पहले हम थोड़ा यह जान लेते हैं कि एनालिटिकल स्कूल हमें क्या बताता है। एनालिटिकल स्कूल में सिर्फ उस लॉ के बारे में बताया गया है जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पास्ट में कौन सा लॉ था, क्या था, एंड इन फ्यूचर कौन सा लॉ होगा उसके बारे में ये कोई भी बात नहीं करता। ये सिर्फ प्रेजेंट लॉ को, यानी जो अब लॉ है, सिर्फ उसको ही कवर करता है। एनालिटिकल स्कूल पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करता है, इसी कारण इसे पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है। मतलब पॉजिटिव स्कूल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करता है। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल स्कूल में डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, तो आज हम इस वीडियो में जॉन ऑस्टिन के व्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जॉन ऑस्टिन ने इम्पेरेटिव थ्योरी को लेकर क्या क्या बोला है। जॉन ऑस्टिन को इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का फादर भी बोला जाता है। इन्होंने डेफिनेशन दी जो लॉ की। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन एनफोर्सेबल विद सैंक्शंस। मीन्स तीन बातें बोली, पहले कमांड, फिर सॉवरेनिटी का, तीसरा सैंक्शन का। तो इन्होंने बोला कि जब तक सॉवरेन नहीं होगा तब तक कमांड नहीं होगी, और अगर कमांड एंड सॉवरेनिटी ही नहीं है तो लॉ नहीं बन सकता। मीन्स तो लॉ माना ही नहीं जाएगा। और इसके बाद इन्होंने सैंक्शंस भी ऐड कर दिए। सैंक्शंस मीन्स के पनिशमेंट्स। इन्होंने बोला कि अगर सैंक्शंस भी नहीं होंगे तो उसके बिना लोग डरेंगे नहीं, उनको कोई डर ही नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो ही नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने बोला कि सैंक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ में, तो सैंक्शंस को भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। इनकी थ्योरी के तीन इसेंशियल एलिमेंट हैं। सबसे पहले सॉवरेन पावर, कमांड एंड सैंक्शन। यही इनकी डेफिनेशन बताती है, कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन। चलिए एक एक करके यह तीनों एलिमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन पावर के दो सिम्टम्स बताए गए हैं। यह सुप्रीम है, इनको एक्सटर्नल पावर से गवर्न नहीं किया जा सकता, एंड दूसरा, यह वॉलंटरली फॉलो किया जाता है किनके द्वारा, लोगों के द्वारा। इसके बाद ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी में सॉवरेनिटी का दो टाइप का नेचर बताया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर में क्या आ गया कि इन्होंने बोला कि लोग हैबिचुअली फॉलो करते हैं किसी की कमांड ऑफ सॉवरेनिटी को। मतलब जो कमांड ऑफ सॉवरेनिटी है उसको लोग क्या कर रहे हैं, हैबिचुअली फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनको आदत है इस चीज़ को फॉलो करने की, मतलब जो लॉ है उसको वो हैबिचुअली फॉलो करते हैं। और इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि सॉवरेनिटी सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसके ऑर्डर जनरल पब्लिक हैबिचुअल तौर पर क्या करती है, फॉलो करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कमांड की, जो इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है। कमांड में क्या बोला गया है, तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव लॉ है कमांड की वो एक स्पीसीज़ है। मतलब पॉजिटिव लॉ क्या है, कमांड की एक स्पीसीज़ है। सबसे पहले हम कमांड के बारे में इसका मीनिंग जान लेते हैं कि कमांड किसको बोला गया। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो रूल पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा सेट किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कमांड बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जनरल कमांड एंड पर्टिकुलर और ओकेशनल कमांड। जनरल कमांड का मीनिंग समझ लेते हैं। जनरल कमांड सबके लिए बराबर होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास या कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सबको, जो भी लोग हैं सबके लिए एक बराबर है। मतलब वो कमांड सबको ही दी जाएगी, ना कि किसी एक पर्सन को या किसी एक कम्युनिटी को। और साथ ही इन्होंने यह भी बोला कि सारी कमांड्स लॉ नहीं है, ऑल कमांड्स आर नॉट अ लॉ। और दूसरा था ओकेशनल या पर्टिकुलर कमांड। इसका मतलब है यह कमांड किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही दी जाती है। मींस वो तो जो थी जनरल, वो तो सबके लिए थी, वो किसी एक पर्सन को नहीं हम दे सकते, या किसी एक पर्सन को भी दी जा सकती है और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी दी जा सकती है। और इसके बाद आता है थर्ड इसेंशियल, जो था सैंक्शन। इन्होंने बताया कि सॉवरेन अकेला ही लॉ नहीं बन सकता, यहाँ इसके साथ सैंक्शन भी ज़रूरी है। मींस फियर ऑफ सैंक्शन इज़ रिक्वायर्ड। सैंक्शन का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे सैंक्शन का मीनिंग है पनिशमेंट।
अगर यहाँ पनिशमेंट का कोई प्रोविज़न ना हो तो लोग ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करेंगे, इसीलिए सैंक्शन का भी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव थ्योरी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। पहले हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में सबसे पहले क्या है, यह थ्योरी बहुत सिंपल है एंड क्लियर है, मीन्स सिंप्लिसिटी। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मॉरल एंड लॉ। सेपरेशन ऑफ मॉरल एंड लॉ में क्या है कि पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लॉ कंफ्यूज रहते थे किसके साथ, रिलीजन के साथ, बट इस थ्योरी ने लॉज एंड मॉरल्स को सेपरेट किया है। और तीसरा सैंक्शंस, इन्होंने सैंक्शंस को भी इम्पोर्टेंट बताया है, क्योंकि इस जिससे लॉ एंड ऑर्डर को क्या होगा, क्या किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। मतलब अगर सैंक्शंस होंगे तो लोग क्या करेंगे, इनको फॉलो करेंगे डर के मारे। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने बोला कि सॉवरेन क्या है, ओनली सोर्स ऑफ लॉ है, बट जो और फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कि सॉवरेन अकेला सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, इसमें कस्टम्स भी आते हैं, यूजेस एंड रिलीजन भी इसमें आता है, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, लॉ का। और सेकेंडली इन्होंने जो जजमेंट लॉ थे उनको क्या किया, इग्नोर किया। तीसरा, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कन्वेंशन जो थी उनको भी इन्होंने इग्नोर किया, इंटरनेशनल लॉ को भी इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। तो इन्हीं सारी बातों पे इनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। तो यह थी इम्पेरेटिव थ्योरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले और फिलोसफर्स जो है, एक्सपोनेंट्स हैं, उनके व्यूज़ हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।